जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करने वाले हैं जो कि एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास में स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है बोर्ड पे। क्वेश्चन है कि 400 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 5:3 है। यदि कंपनी में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं, जिनमें से 92% पुरुष कर्मचारी नियमित हैं, तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। ये हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए। देखिए कह रहा है कि टोटल 400 कर्मचारी हैं, कौन है? महिला और पुरुष है। कौन है? मेल और फीमेल है। इनका रेशियो कितना दिया गया है? मेल और फीमेल का कितना दिया गया है? हमें 5:3 दिया गया है। कितना? 5:3 दिया गया है। टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी दी है? हमें 400 दी है। टोटल कितनी दी है? 400। जिसमें से वो कह रहा है कि कंपनी में 87.5% नियमित कर्मचारी है। तो नियमित कर्मचारी कितने हैं? हमें पहले ये निकाल लेते हैं। कितना? 87.5% वो कह रहा है कि नियमित कर्मचारी। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, बचेगा क्या? यहाँ पे 3 बचा, 5 7 35 और 5 25 और कितनी मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए 175 की 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो नियमित कर्मचारी कितने आ गए? कितने? नियमित कर्मचारी कितने आ जाएंगे? 175 दूनी कितने होते हैं? 350। कितने आ गए? 350। 350 तो नियमित कर्मचारी है। लेकिन टोटल कितने दिए हैं हमें? इसमें से मेल और फीमेल कितने हैं? टोटल कितने दिए? 3 और 2 सॉरी 5 और 3 कितना? 8 यूनिट। कितना? 8 यूनिट। यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दी है? टोटल 400 कर्मचारियों के बराबर दी है। कितने? 400 कर्मचारियों के बराबर दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 8.40 यानी कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। 50 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 25 यानी पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 250 आ जाएगी। और फीमेल की कितनी आ जाएगी? 50 दिया कितनी आ जाएगी? 150 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 150 आ जाएगी। अब देखिए टोटल नियमित कर्मचारी कितने हैं? 350 है। कितने हैं? 350। जिनमें से अब वो कह रहा है उसमें से 90% पुरुष कर्मचारी नियमित है। कितने? 92% सॉरी कितने? टोटल पुरुष कर्मचारी कितने हैं? 250। जिसमें से कितने? 92% कैसे हैं? नियमित है। कितने? 92%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 92% नियमित है। तो 50 से काट ले, 50 से सीधा 2 बार गया और 50 से जाएगा ये कितनी बार? 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? देखिए 2 चौको 8 और 2 छीन 12 कितनी बार? 46 बार। 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 एकड़ 30, 30 का जीरो आएगा और हाथ की आ गई 3, 5 को 20 और 2 23 यानी 230 पुरुष क्या है? नियमित है। जो टोटल कर्मचारी कितने हैं? 350 नियमित। जिसमें से पुरुष कर्मचारी नियमित कितने हैं? 230 हैं। तो महिला कितनी होंगी? फिर महिला कितनी बचेंगी? देखिए 350 में से जब 230 जाएगा तो महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी आ जाएगी? इसमें से एक हटाएंगे तो कितनी आ जाएगी? 120। कितनी आ जाएगी? 120 यानी 120 क्या है? फीमेल कर्मचारी नियमित है। किसमें से? 150 में से। किसमें से? 150 में से। तो वो कह रहा है कि नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? देखिए 120 महिला कर्मचारी नियमित है। किसमें से? 150 में से। परसेंट के लिए 100। 50 से काटेंगे 50 दिया 150, 50 से काटेंगे 2 बार और 3 से काटेंगे 40 बार। कितनी बार जाएगा? 40 बार। 40 दूनी 80 यानी टोटल कितने? 80% महिला कर्मचारी कैसी हैं? नियमित है। कितनी? 80%। ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2025 में। जल्दी से नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है 20%, 10% और के परसेंट की 3 छूट देने के बाद 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु 6120 रुपए में बेची जाती है। यदि वस्तु पर के प्लस 20% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एसएससी सीपीओ 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है? हमें 10,000 रुपए। कितना दिया है? 10,000 रुपए क्या दिया है? वस्तु का अंकित मूल्य दिया है। 10,000 रुपए की अंकित मूल्य की वस्तु है, उस पर 3 लगातार डिस्काउंट दिए जाते हैं यानी छूट दी जाती है। पहला डिस्काउंट 20% का है तो कितने पे बेचे जाएगी वस्तु को? 80% पे। कितने पे? 80% पे। दूसरा डिस्काउंट 10% का है तो कितने पे बेचा जाएगा? 90% पे। कितने पे? 90% पे। और तीसरा डिस्काउंट कितने का है? के परसेंट का है। कितना का है? के परसेंट का। तो हमने माना कि कितने? के बटे 100
बराबर बेचा कितने में गया है 6120 रुपए में। कितने में बेचा गया है 6120 रुपए में बेचा गया। यहाँ से क्या निकालेंगे हम, के का मान निकालेंगे। देखिए तो 4 जीरो से ये 4 जीरो जाएंगे और 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएंगे। 9 से काटेंगे, 9 से कट जाएगा 6 और 1 7 और 2 9, 9 से कट जाएगा। देखिए 9 एकम 9 और 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 9 7 63 ज्यादा हो जाएगा, 9 6 54 और 9 8 72 जीरो का जीरो। कितनी बार गया 680 बार। अब 8 से काट लेते हैं, 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा ये। देखिए 8 अठाई 64 और 8 पन 40, 8 पन 40 कितनी बार गया 85 बार। तो के बराबर कितना आ गया 85। कितना आ गया 85। ये क्या है 85% पे बेचा गया, क्योंकि हम क्या लिख रहा है ये के बराबर 85% डिस्काउंट नहीं आ गया। क्या आ गया डिस्काउंट नहीं आ गया ये के का मान। देखिए के का मान क्या आएगा कि अभी हम कितने का डिस्काउंट दे रहे थे 20 का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने पे बेचा जा रहा है 80 पे। इसी प्रकार देखिए 10 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितने पे बेच रहा है 90 पे। इसी प्रकार ये के में कोई डिस्काउंट दिया गया है तब कितने पे बेचा जा रहा है 85 पे। यानी 100% की वैल्यू हमें क्या करना है 100 में से जब 85 पे बेचा जा रहा है तो 100 में से 85 घटाएंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए के बराबर क्या आ जाएगा 100 माइनस के 85 85 बराबर के बराबर कितना आ जाएगा डिस्काउंट 15% का। कितना आ जाएगा 15% का। यानी के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15%। आपको कहता है कि उसी वस्तु पे कितने का डिस्काउंट दिया जाता है के प्लस 20% का। के यानी कितने का 15 का। 15 और 20 कितना हो जाएगा टोटल 35% का डिस्काउंट दिया जाता है। वस्तु कितने की है टोटल वही 10,000 रुपए की सॉरी वस्तु कितने की है 10,000 रुपए की। अब 35% का डिस्काउंट दिया जाता है कितने का के प्लस 20। कितने का के प्लस 20% का। यानी के का मान 15 प्लस 20 तो टोटल कितना 35% का डिस्काउंट दिया जाना है। कितने का 35% का। 35% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा 65% पे। कितने पे 65% पे। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा। अगर 65 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पे बेचा जाएगा 6500 में। कितने में 6500 में। यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 6500। ऑप्शन नंबर कौन सा बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो आया समझ में। नोट देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 60% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6240 रुपए है तो समान राशि समान दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए क्वेश्चन समझिए। पहले क्वेश्चन में हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का मिक्स पूछ लिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि ये कोई राशि हमें नहीं पता क्या राशि है लेकिन 60% ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना देती है वो 6240 रुपए देती है। तो समान राशि पर और समान दर पे क्या बताना है ना 3 साल का साधारण ब्याज बताना है। एसएससी सीएचएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए दर कितनी दी है हमें 60%। कितनी दी है 60% दी है। कैसे दी है 60% वार्षिक दी है। तो 60% का फ्रैक्शन क्या होता है 60 बटे 100 तो 20 से काटेंगे 20 दिया 60 और 20 5 100 कितने होते हैं 3 बटे 5। कितना होता है 3 बटे 5 क्या होता है फ्रैक्शन होता है। देखिए तो पहली वर्ष क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज यानी 5 से बढ़कर कितनी लगेगी राशि 3 बढ़ेगी तो कितने हो जाएगी 8 हो जाएगी। दूसरे वर्ष भी 5 से बढ़कर राशि कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। देखिए राशि कितनी थी 25 वो कितनी गई 8 था 64 यानी कितनी हो गई 64 यूनिट। यानी ब्याज के रूप में कितना लगा यहाँ पर साधारण ब्याज कितना लगा। देखिए 64 में से अगर 25 जाएगा तो कितना बचेगा 14 में से 5 गया तो 9 बचा और 5 में से 2 गया तो 3 कितना 39 यूनिट। 39 यूनिट क्या लगा ब्याज। वो कह रहा है ब्याज कितना लग रहा है 6240 लग रहा है। यानी 39 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमें 6240 रुपए दी है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए किससे कट जाएगा 39 13 से कटेगा 13 3 39 और 13 चौको 52 बचे कितने यहाँ पर 10 बचे 104 हो गए 13 8 104 और 0 का 0 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 एकम 3 और 3 18 0 का 0 कितनी बार गया 160 बार। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 160 आ गई। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम मूलधन यानी वो राशि निकालेंगे। राशि कितनी है देखिए 160 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे कितने में 25 यूनिट में तो 160 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 25 में तो राशि कितनी आ जाएगी निकल के कीजिए 25 0 का 0 और 25 सिक्का 150 का 0 हाथ के नहीं 15 और 25 से कम 25 25 और 15 कितने हो गए 40 हो जाएंगे। यानी राशि कितनी आ गई हमारे सामने निकल के 4000 आ गई। कितनी आ गई 4000 राशि। अब वो कहता है कि समान धनराशि है और समान साधारण ब्याज पे 3 वर्षों का साधारण ब्याज बताइए। देखिए समान राशि यानी 4000 की राशि है और दर कितनी दी है हमें 60% यानी समान दर पर वो कितने पे
3 वर्ष के लिए क्या बताना है हमें, साधारण ब्याज बताना है, यानी एसआई बताना है, बटेगा 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 3 18 यानी 180 और 18 चौको 72 यानी कितनी आ गया, साधारण ब्याज कितना आ गया, 7200 रुपए। 7200 क्या आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज आएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है हमें यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा ये राइट जवाब हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना आ गया, 7200 रुपए। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया था हमें, कितना दिया था, वो 2 साल का दिया था 6240 रुपए, लेकिन 3 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया हमारा, 7200 रुपए। आया समझ में? ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पूछ लिए गए, एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल हमारे। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि समान धारिता वाले दूसरे कप में रस और पानी का अनुपात 7:4 है। सभी को एक बर्तन में डाल दिया जाता है, तो पानी और रस का अनुपात क्या होगा। क्या पूछा है, पानी और रस का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन समझिए, एक कप दिया गया है जिसमें रस और पानी का अनुपात कितना दिया है, 5:2 दिया गया है। समान धारिता वाला दूसरा कप दिया गया है जिसमें रस और पानी का अनुपात कितना दिया है, हमें 7:4 दिया गया है, लेकिन सभी को एक बर्तन में डाल दिया गया। तो हमसे पूछा है पानी और रस का अनुपात क्या होगा। एसएससी सीजीएल 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, रस यानी क्या दिया है हमें, जूस दिया है, और क्या दिया है, पानी यानी वाटर दिया है हमें। देखिए पहले कप में कितना दिया है, 5:2 दिया है, कितना दिया है, 5:2 दिया गया है। और दूसरे कप में कितना दिया है, हमें 7:5 दिया है, कितना 4 दिया है, कितना 7:4 दिया है। वो कह रहा है समान धारिता वाला कप है, कैसे, समान धारिता वाले। तो यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 2 7, और यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 4 11। क्या दोनों समान हो रहे हैं, नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि समान धारिता वाले नहीं है। समान धारिता वाले तो हम बनाएंगे समान धारिता, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि समान धारिता वाले हैं। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 11 की मल्टीप्लाई सॉरी देखिए 11 7 77, 11 7 77 यानी अब हो गई समान धारिता। अगर यहाँ 11 की मल्टीप्लाई किए तो 11 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगी और यहाँ भी करना पड़ेगी, क्योंकि रेशियो क्या कहता है कि अगर एक में मल्टीप्लाई किए तो सभी रेशियो में समान मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ 7 की मल्टीप्लाई किए तो 7 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगी और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। यहाँ देखिए कितना हो रहा है, देखिए 11 5 55 प्लस में कितना आ जाएगा, 7 7 या 49, कितना आ जाएगा 49। एक इसका आ गया, जूस का आ गया। वाटर का कितना यानी पानी का कितना आ जाएगा, देखिए 11 दूनी 22 प्लस 7 चौको 28। क्या कह रहा है कि दोनों को सभी को ऐड कर दिया जाता है, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा यानी जोड़ दिया जाता है। तो कितना आ जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 और 49 कितना हो जाएगा, 55 और 49 हो जाएगा 104, कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इधर लिख देते हैं। देखिए 55 और 4 कितना हो जाएगा, 49 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। देखिए 22 और 28 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 22 और 28 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एक इसका है जूस का, एक इसका है जूस का, एक का है वाटर है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया गया, क्योंकि यहीं पर देखिए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऑप्शन में हमें देखिए सेम दिया गया होगा, पहले क्या दिया है हमें, पानी और रस का अनुपात बताना है, लेकिन ऊपर क्या दिया गया था, रस और पानी दिया गया था। क्या दिया गया था, रस और पानी। यहाँ क्या पूछ लिया गया, हमसे उल्टा पूछ लिया गया। अगर हमसे देखिए पानी और रस का पूछा है तो क्या हो जाएगा, रेशियो काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। कितनी बार, 25 बार। तो पहले क्या लिखेंगे हम, वाटर का लिखेंगे, किसका लिखेंगे, वाटर का। और फिर बाद में क्या लिखेंगे हम, रस का लिखेंगे, किसका लिखेंगे, रस का। 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 52 बार। कितनी बार, 52 बार। यानी रस का और किसका, पानी वाटर का और रस का रेशियो कितना आ जाएगा, 25:52 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें देखिए 52:25 भी दिया गया था, जैसे कि ऊपर रस और पानी का दिया गया था। यही बहुत लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते। हमसे क्या पूछा है, पानी और रस का पूछा है, पानी और रस का पूछा है तो कितना हो जाएगा, 25:52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक धावक सुबह 5 बजे एक बिंदु से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करता है। दूसरा धावक सुबह 8 बजे उसी बिंदु से दौड़ता है, वो कितनी, 15 किलोमीटर की गति से, कितनी, बिंदु से 15 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है।
तो वह पहले धावक को कितने बजे पार कर जाएगा, पहले धावक को कितने बजे पार कर जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक धावक है जो यहाँ से कितने 5 बजे दौड़ना प्रारंभ करता है, किस बिंदु से, इस बिंदु से सुबह 5 बजे, यानी ये धावक है कोई ए नाम का बंदा 5 बजे प्रारंभ करता है और किस चाल से जाता है, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। और फिर दूसरा धावक बी है कोई, वो कितने बजे जाता है, सुबह 8 बजे, कितने 8 बजे, कितने 15 किलोमीटर की पर आवर की चाल से, सुबह 8 बजे जाता है, कितने 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। लेकिन जा रहे हैं दोनों किसी एक ही डायरेक्शन में, कहाँ जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। देखिए तब ये 8 बजे जो जाएगा बी वाला, तब तक ये कितना भाग चुका होगा, यानी 5 बजे से 8 बजे तक कितना 3 घंटा, 3 घंटा भाग चुका होगा। ये कितने की चाल से, 10 की चाल से, यानी 10 या 30 किलोमीटर आगे जा चुका होगा, कितना 30 किलोमीटर आगे जा चुका होगा, कहीं यहाँ तक आ गया होगा, कितना 30 किलोमीटर यहाँ तक आ गया, यानी कौन सा, ए वाला। अब बी वाला स्टार्ट करता है दौड़ना, क्या 8 बज गए अब सुबह के, तो बी वाला स्टार्ट करता है, बी वाले ने स्टार्ट किया, तो दोनों एक ही साइड में भाग रहे हैं। चाल कितनी दी है उनकी, एक की दी है 15, एक की दी है 10 दी है, तो क्या होगी चाल, दोनों की एक ही दिशा में जा रहे हैं जब भी, तो क्या होगी चाल घटेगी, क्या होगी चाल घटेगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते यानी एक दूसरे की तरफ, तो क्या होती है, चाल जुड़ती है, लेकिन ये जा रहे हैं दोनों एक ही दिशा में, तो क्या होगी, चाल घटेगी दोनों की। यानी दूरी कितनी है उनके बीच में, केवल 30 किलोमीटर, कितनी है, केवल ये 30 किलोमीटर दूरी जो ए वाले बंदे ने कवर कर ली है। देखिए 30 किलोमीटर की दूरी है, वो कितनी चाल से जाएंगे अब वो, देखिए 10 में से 15 में से 10 जाएगा, तो डिफरेंस क्या आएगा, दोनों चालों का क्या आएगा डिफरेंस, 5 किलोमीटर, यानी 5 छक्का 30, यानी 6 घंटे बाद क्या कर लेगा, वो उसे पकड़ लेगा, 6 घंटे बाद क्या कर लेगा, पार कर जाएगा, उसे पार कर जाएगा, किसको, ए को, बी वाला। अब वो कहता है कि कितने बजे क्या है पार कर जाएगा, पहले वाले धावक को कितने बजे पार कर जाएगा। देखिए 8 बजे से चला है और 6 घंटे लग गए, 8 बजे से चला 6 घंटे लग गए, तो 8 और 4 12, यानी 12 बज गए और 2 घंटे और बच गए, यानी दोपहर में 2 बजे क्या वो पकड़ लेगा, यानी 2 PM पर, 2 PM पे क्या कर लेगा, वो उसे पकड़ लेगा, यानी उससे आगे निकल जाएगा। और बी वाला धावक ए वाले धावक से। ऑप्शन नंबर देखे जाए तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, हमें डी वाला दिया है। देखिए यहीं पर सी वाला दिया था, 2 AM दिया था। कभी कभी क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन सही से नहीं देखते हैं, ऑप्शन भी सही से नहीं देखते, तो सीधा इसी वाला लगा के आगे बढ़ जाते हो, क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि हमने नहीं देखा कि ये 2 AM लिखा है, ये PM लिखा है, तो कब पकड़ेगा वो, कब आगे निकलेगा, 2 PM पर। तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर हुआ। देखिए एक बार और समझ लीजिए, नहीं आ रहा समझ में तो देखिए, कोई एक धावक है, यहाँ से इस बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करता है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से सुबह 5 बजे, और दूसरा धावक उसी के पीछे 8 बजे दौड़ना प्रारंभ करता है, लेकिन उसकी चाल है 15 किलोमीटर आवर, किसकी है, 15 किलोमीटर पर आवर। देखिए जब तक दूसरा धावक दौड़ना प्रारंभ करेगा तब तक ये वाला धावक कितना भाग चुका होगा, 5 बजे से 8 बजे तक, यानी 3 घंटे भाग चुका होगा, 3 घंटे भागा होगा वो 10 किलोमीटर की चाल से, यानी 10 या 30 किलोमीटर आगे पहुंच गया होगा, कितना 30 किलोमीटर आगे पहुंच गया वो। अब बी वाला भी भागना स्टार्ट करता है और ए वाला भी भाग ही रहा है, ए वाला भी जा रहा है और बी वाला भी जा रहा है। ए वाले की चाल 10 किलोमीटर है, बी वाले की 15 किलोमीटर है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो चाल क्या होगी, घटेगी, यानी 15 में से 10 जाएगा तो कितने की, 5 किलोमीटर की क्या आएगी, रिलेटिव चाल आएगी उनकी। रिलेटिव चाल कितनी आ गई, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर। और दूरी कितनी दी है, केवल ये 30 किलोमीटर, बीच में क्या दी है, 30 किलोमीटर दूरी जो ए वाला बंदा भाग चुका है। तो कितने घंटे लगेंगे उसे पार करने में, 5 छक्का 30, कितने 6 घंटे। 8 बजे से, सुबह 8 बजे से 6 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोपहर के 2 बज जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोपहर के 2, यानी 2 PM हो जाएगा। तो 2 PM पर क्या करेगा वो, उसे पकड़ लेगा या आगे निकल जाएगा उससे। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।